के पास चलते हैं और जानते हैं आईटीसी और डाबर के नंबर से क्या एक्सपेक्ट करें। मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो आईटीसी से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। 5 से 6% सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ होगा उनका। एफएमसीजी का जो उनको बिजनेस है वो जीएसटी के कारण डिसरप्ट हो जाएगा, तो उधर 3 से 4% की ग्रोथ देखने मिली है। और एफएमसीजी मार्जिन में करीब 50 से 80 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। एग्री और पेपर बिजनेस जो है उनका 10 से 15% के आसपास एग्री बिजनेस, और पेपर बिजनेस 4 से 5% के आसपास ग्रो होगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखें तो जो रेवेन्यू आप देख रहे हैं करीब 19,220 करोड़ के आसपास होगा। आप उसे प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू से कंपेयर ना करें, क्योंकि इस साल जो होटल बिजनेस है वो डीमर्ज हो चुका है, तो इसलिए आपको ऑप्टिकली ऐसा लग रहा है कि ईयर ऑन ईयर उस वहाँ पे डिक्लाइन होगा, बट वो बेस भी चेंज हो जाएगा। तो आपको अभी जो नंबर पे ध्यान रखना है वो एब्सोल्यूट नंबर है 19,220 करोड़ रेवेन्यू, 5,062 करोड़ एबिटा, और जो नेट प्रॉफिट और एबिटा जो है वो करीब 6,300 करोड़ के आसपास होगा। वो हम आईटीसी को वो एक्सपेक्टेशंस है आईटीसी से। डाबर इस बार अच्छे नंबर्स हैं डाबर के। हमें ऑलरेडी मालूम है कि उनका जो अपडेट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ होगा, एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इन लाइन विथ रेवेन्यू ग्रोथ होगा, और नेट प्रॉफिट भी 8% की तेजी उसमें देखने मिलेगी। सो 6% रेवेन्यू ग्रोथ, 4 से 6% वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन एकदम सटीक रहेंगे करीब 18% के आसपास। सबसे इंपॉर्टेंट ये है डाबर का जो ओरल केयर बिजनेस है वो डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है ऐसे टाइम पे जहां कोलगेट ने वीकनेस दिखाई थी और एचयूएल ने भी थोड़ी सी डिक्लाइन दिखाई थी। सो डाबर इज गेनिंग मार्केट शेयर। डाबर मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटर है आईटीसी और एचयूएल से इस नंबर्स में सो फार। तो 2 बार ब्रश कोलगेट की नहीं कर रहे लोग, लेकिन डाबर की कर रहे हैं थोड़ा सा। या हो सकता है जो एक बार भी कर रहे हैं वो डाबर के ब्रश से कर रहे हैं।